बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 मई है, जुमे का दिन है और गुज़श्ता व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा कि किस तरीके से भारतीय मीडिया की जानिब से 5 बड़े झूठ बोले गए और वो तमाम के तमाम 5 झूठ मैंने सबूतों के साथ आपके सामने बेनकाब किए कि किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्तारी जो है इन्होंने डाल दी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद फिर जनाब वाला दूसरे जनरल शमशाद मिर्जा जो हैं उनकी जगह पे न्यू आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट भी कर दिए गए हैं। फिर पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट जो है वो गिराने के हवाले से खबर रिपोर्ट हुई। F-17 थंडर 2 तैयारे गिराने के हवाले से खबर, और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा गया कि इनके पायलट जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारतीय फौजें पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और फिर इसी के साथ जो है वो कराची पोर्ट को तबाह करने के हवाले से, कोयटा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के हवाले से, ये एक एक चीज मैंने तमाम तक डिटेल्स के साथ, एविडेंसेस के साथ आपके सामने रखी कि कैसे ये झूठ बेनकाब हुआ। लेकिन अभी उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है और पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर पहले जंगी जहाज जो है वो भेजे गए, उनको गिराया गया। अब भारत की जानिब से जो जंगी ड्रोन्स हैं वो बेचे गए और पाकिस्तान की जानिब से 77 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं। किस तरीके से ये गिराए गए, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जानिब से हमले का खौफ, मतलब पाकिस्तान ने ये इंडिकेट किया हुआ है कि वो पाकिस्तान अपनी मर्जी के साथ वक्त का तयन करते हुए, जगह का तयन करते हुए रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के हमले की वजह से जो हमला अभी हुआ नहीं है उसका इतना खौफ है कि IPL जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, मैचेस मुअत्तल कर दिए गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 24 भारतीय जो हवाई अड्डे हैं वो भी बंद हो चुके हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अब इसके साथ साथ जो जनरल बख्शी हैं जो भारतीय मीडिया के ऊपर बैठे हुए, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि किस तरीके से ये, मतलब एक जिस तरह से स्ट्रीट के अंदर बातें होती हैं, गली के अंदर बैठ के, थड़ों के अंदर बैठ के बातें होती हैं, मेजर गौरवारिया है या फिर दीगर जो लोग हैं वो टेलीविजन मीडिया के ऊपर बैठकर ऐसे बातें कर रहे होते हैं। अभी जनाब वाला जो 3000 तुर्क जंगजुओं के हवाले से वादी के अंदर उनके दाखिले के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और बाकायदा जनरल बख्शी की जानिब से ये क्लेम किया गया, जिसके बाद भरपूर तरीके से उसने तुर्की के ऊपर हमले के हवाले से जो क्लेम किया कि उसके ऊपर भी हमला कर देना चाहिए। ये क्या मामला, तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें गुज़श्ता शब हिंदुस्तानी मीडिया के आज तक टीवी चैनल ने लाहौर पर जो है वो कब्जा कर लिया था, जबकि जी न्यूज ने कराची और रिपब्लिक टीवी ने इस्लामाबाद के ऊपर अपना तसल्लुत जमा लिया था। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कई जंगी तैयारे जो हैं वो भी गिरा दिए थे। लेकिन सुबह होने से पहले पहले उन्होंने तमाम शहर और तैयारे जो है वो पाक फौज को वापस लौटा दिए ताकि अगली शब जो है वो दोबारा तैयारों को गिरा सकें और पाकिस्तानी शहरों के ऊपर कब्जा कर सकें। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बागसर के अंदर हिंदुस्तानी फौज की जो पोखरान मोड़ है वहां पर पोस्ट, उसको वहां पर हिट किया है और बहुत बुरी तरह से हिट किया है, यूं कह ले कि मुकम्मल तौर पर वो खत्म हो गई है। और हालिया जंग के अंदर पाक फौज ने हिंदुस्तानी फौज का सबसे बड़ा नुकसान जो वहां पर इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर उस बेस के अंदर किया है। दर्जनों चेक पोस्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, ब्रिगेड करारगाह को वहां पर निशाना बनाते हुए हिंदुस्तान की जो पोजीशन है उसको कमजोर किया गया है। और ये इस खदशे की वजह से, जिसमें कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान इसराइल के गजा मॉडल को अपनाकर पूरे के पूरे कश्मीर के ऊपर वो अपना तसल्लुत जो है वो जमा लेगा। लेकिन यहां अभी वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त शदीद बेचैनी की फिजा है और मुल्क की दाखिली सूरत हाल इस कदर मुतासिर हुई है कि 24 हवाई अड्डे जो हैं वो आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए, जिसमें बेशतर शुमाली और मगरबी रियासतों में वाक़ हैं और इसके अलावा गुरदासपुर जैसे हसास सरहदी इलाकों में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया है, जबकि राजस्थान के सरहदी स्कूल बंद कर दिए गए। और इन गैर मामूली इक़दाम से वाज़ेह होता है कि भारत न सिर्फ दिफाई पोजीशन पर है बल्कि किसी बड़े रद्दअमल के अंदेशे से भी दो चार है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने मजीद बताया कि जुमेरात को भारत के कई इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों में खौफो हरास की जो फिजा है, खौफ की फिजा वो पैदा कर दी और गोया हुकूमत जंगी हालात की तैयारी में मसरूफ है और इन इकदामात से भारत का मोराल मुतासिर हुआ है।
اور عوامی سطح پر الجھن کا احساس جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھیں پاکستان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ پاکستان نے ان کے 5 طیارے گرائے ہیں، جنگی طیارے، جن میں 3 جو ہے وہ ان کے رافیل ہیں، 2 جو ہے وہ دوسرے طیارے تھے MiG 29 اور Su-30، جس کو لے کر جب بھارتی سیکریٹری خارجہ جو ہے وکرم مسری، اس سے پاکستان کی جانب سے رافیل گرانے کے دعوے کے بارے میں صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو دیکھیں کس خوبصورتی سے اس نے اس کو گھما دیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر نہیں گرائے تو صاف بول دیتا کہ یہ غلط دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، کوئی جہاز نہیں گرا۔ اس نے کیا کہا کہ صحیح سمے کے اوپر ہم اس کا اوپر بات کریں گے۔ اب میں بلکہ اس کا کلپ آپ کو سناتا ہوں، اب یہ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نے خود ہی بتایا کہ کتنا مس انفارمیشن کراس بارڈر سے آ رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تک بھی پروپیگنڈا کرنے میں مس انفارمیشن میں آ گئے ہیں۔ وہ کئی بار تو یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 3 رافیل ہم نے گرا دیا، اتنے ہم نے MiG گرا دیے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی تھی۔ تو اگر آدھیکارک طور پر اگر آپ کچھ کہہ سکیں اس پر تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا نہیں چلنے والا ہے۔ دیکھیے جب صحیح سمے ہوگا تو آدھیکارک طور پہ اس کے بارے میں سوچنا دی جائے گی، لیکن جو آپ کا مطلب صحیح جو سمے ہوگا اس کے اوپر اس حوالے سے جو سوچنا ہے وہ دی جائے گی۔ مطلب اس وقت ابھی آپ بتائیں نا جب پوری دنیا کے اندر، اچھا چلے یہ ایک سائڈ پہ رکھیں، ابھی جو ترک دفاعی تجزیہ نگار ہے اسماعیل دمیر، اس کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ اس نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا رافیل طیارے گرانے کی تصدیق یا تردید پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کر سکتا ہے، اور پاکستان نے اس کو کلیم کیا ہے، لیکن ابھی تک ہندوستانی فضائیہ یا حکومت نے اس کی تردید یا تصدیق جاری نہیں کی۔ بعض حکومتی ذرائع سے 3 طیاروں کی تصدیق سامنے آئی۔ پاکستان سے ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ جنگی علم سے نابلد جو ہے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور طیارے ہندوستان میں گرے وہاں تک اس کی رسائی نہیں کہ تصاویر یا ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکے۔ البتہ پاکستان اگر چاہے تو اپنا حساس آپریشنل ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے اس کے دفاعی ٹیکٹک لیک ہو سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستان نے بروقت کاروائی اور 5 جنگی طیارے گرانا، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہندوستان پر میزائل حملے کرنے سے زیادہ پیچیدہ اور جنگی صلاحیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی عالمی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاک فضائیہ کی پروفیشنل مہارت اور چینی ٹیکنالوجی سے مزین 1.5 گھنٹے پر محیط جو ڈاگ فائٹ عالمی تحقیقاتی موضوع بن چکا ہے، اور پاکستان نے اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں 3 فرانسیسی ساختہ رافیل سمیت ہندوستان کی 5 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں بعض کی تصدیق فرانسیسی اور امریکی اہلکار بھی کر چکے، اور اس ڈاگ فائٹ پر تحقیقاتی نتائج کو آنے والے جنگوں کے اندر بطور مہارت اور کٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور 2019 کے 2 طیارے گرانے کے بعد اب بھارت جو ہے مطلب اب 5 طیارے گرانے پر عالمی ملٹریز پاک فضائیہ کی جنگی مہارتوں کی قائل بھی ہو رہی ہے۔ ابھی دوسری جانب جس طریقے سے ایک تو یہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھا، لیکن پاک فورسز نے مزید 48 جو اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرونز جو ہیں وہ گرا دی ہیں۔ مجموعی طور پر جو اس وقت تعداد ہے وہ 77 ہو چکی ہے، اور تمام ڈرونز مسلسل ریڈار کے اوپر مانیٹر کیے جا رہے تھے، جبکہ DGISPR کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا۔ اسرائیلی بزنس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر ہاروپ ڈرون جو ہے اس کی قیمت تقریباً 7 لاکھ امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 19 کروڑ 74 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یہ لاگت بھارت کو ہونے والے بھاری مالی نقصان کو ظاہر کرتی ہے، اور ابھی تک پاکستان نے تقریباً جو اسرائیلی ساختہ جو تقریباً اس وقت 48 جو جنگی ڈرونز ہیں ان کو ناکارہ بنایا، جس سے بھارت کو بھرپور طریقے سے ان کو تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا جو نقصان ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا نقصان ہے، اور اس نقصان کے علاوہ آپریشنل ناکامی، تکنیکی نقصان اور فوجی وقار کو بھی شدید دھچکا پہنچا ہے۔ لیکن گزشتہ رات بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی طیارے جن میں کم از کم 2 F-16، ایک JF-17 اور ایک AEW&C شامل ہیں مار گرا گیا، اور ایک پاکستانی پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود ان دعووں کے حق میں کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ابھی جس طرح سے انڈیا ٹی وی جو ہے اس کی جانب سے خبر چھاپی گئی، انڈیا شوٹس ڈاؤن F-16 and JF-17 جیٹس آفٹر پاکستان's attempt to attack multiple locations۔ مطلب بھارت کے اندر ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر جو پاکستان اور کی جانب سے جو F-16 اور JF-17 کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے وہ گئے تھے تو وہ گرا دیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور خبر تھی، پاک F-16 ڈاؤن، ڈرون سوام اٹیک فوائلڈ۔
इंडियन आकाश MRSAM ZU-23 इन एक्शन, मतलब उनकी जानिब से ये गिरा दिया गया है। लेकिन मुमकिना जो पाकिस्तानी हमले के पेश नजर धर्मशाला स्टेडियम के अंदर IPL मैच रोक दिया गया, खिलाड़ियों और तमाशाइयों को कल निकाला गया वहां पे फिल फॉर मैच, ड्यूरिंग मैच ही उसको और वहां पर जो है वो लाइट्स ऑफ करना पड़ी और उन्होंने तमाम तर लोगों को वहां से निकाला। लेकिन अभी इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और IPL मैनेजमेंट का जो हंगामी इजलास हुआ जिसमें IPL को रोकने की तजवीज पर गौर किया गया, जिसके बाद लीग को मुअत्तल कर दिया गया है। और फिर इस वक्त यूं कह लें कि ये चीजें ऐसी हैं, जंगों में कोई फायदा नहीं है। इस वक्त जो भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार हुआ पड़ा है, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की सालबियत को चैलेंज किया है, ऑफ कोर्स उसका जवाब उसको उसी तरह से मिलेगा। और जब दो एटमी ताकतें सामने आती हैं तो इसका अल्टीमेट नुकसान अवाम को होता है। अवाम जो इस वक्त यूं कह लें कि जो आम लोग हैं वो इसका टारगेट बनते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फिजाइया की कमजोरियों का पोल भी खोल के रख दिया और भारतीय लड़ाका तैयारों बिलखुसूस राफेल का जो हिट होना है वो भारतीय फिजाइया के लिए एक शर्मिंदगी और धचका लगा है। जबकि फ्रांसीसी अखबार ली मोंड ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की स्मार्ट दिफाई हिकमत अमली भारतीय हरूब ड्रोन के खिलाफ खामोश मगर मौसर जवाब में और 5 लड़ाका तैयारों के नुकसान और हालिया जो फिजाई झड़प में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब भारत पाकिस्तानी फिजाई हदूद में ना तो लड़ाका तैयारे भेजने के काबिल रहा और ना ही किसी किस्म की जारहियत के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता। और इस सूरत हाल के पेश नजर भारत ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निगरानी करने वाले ड्रोन का सहारा लेना शुरू किया। गुज़श्ता रात 3:30 पर लाहौर के करीब वाल्टन के इलाके में ऐसे ही कुछ ड्रोन जो है वो भी फायर किए गए, जबकि जिन्हें पाकिस्तान की फिजाई दिफाई निजाम ने फौरन ही शनाख्त कर लिया। ये ड्रोन्स इसराइल साख्ता हरूब ड्रोन्स हैं जो जदीद तरीन लोइटरिंग मैंशंस में जो शुमार होते हैं और इनका बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों में निगरानी करना और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाना होता है। लेकिन फ्रांसीसी मीडिया ने इंकशाफ किया कि मोदी हुकूमत ने पहलगाम हमले का जो एक बयानी करने के लिए AI से बनाई गई तस्वीर और वीडियोस का सहारा लिया है। ये कौमी सलामती नहीं बल्कि रियासती सरपरस्ती में फैलाई गई धोखाधड़ी है और पुलवामा से लेकर पहलगाम तक ये उनकी सियासत, नफरत और जंगी जुनून के ऊपर कायम है। लेकिन यहां अभी जो मैंने कहा ना कि 3000 जंगजुओं के हवाले से जो खबर है, भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी जो है उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम टर्किया को इंतहाई बुरे तरीके से निशाना बनाकर उड़ाकर रख सकते हैं। भारत एक एटमी ताकत है और तुर्किया खिलाफत को यहां पर बहाल करना और मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता है। इनकी यूनान के साथ दुश्मनी है, हमें यूनानियों के साथ खड़ा होना चाहिए। तुर्किया हमारा बराह रास्त दुश्मन है और दगान ने 3000 जंगजू जो है वो यहां पर भेजे। और एक तुर्क सोशल मीडिया सार्फ ने इसके ऊपर रद्दअमल जाहिर करते हुए लिखा कि वो एक उसने जो टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखा उसका तर्जमा है कि आज गाय का डैश उन्होंने ज्यादा पी लिया होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो वो बोल भी नहीं सकता। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर रही है। इसी वजह से जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों मालिक जो है वो आमने सामने है और जिस तरह से भारत जारहियत कर रहा है और भारतीय मीडिया झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, लेकिन हम उसे बेनकाब करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर वो बेनकाब होता जा रहा है। तो ये चीजें अल्टीमेट एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।